नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में भारत बंद का रीवा में व्यापक असर, बाजारों में छाया सन्नाटा। यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में आहूत भारत बंद का असर रीवा शहर में साफ तौर पर देखने को मिला। बंद के चलते शहर के प्रमुख बाजारों में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। अधिकांश दुकानें पूरी तरह बंद रहीं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। विभिन्न सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों के आह्वान पर बंद को समर्थन मिला। बंद समर्थकों ने व्यापारियों से दुकानें बंद रखने की अपील की, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। शहर के व्यस्त इलाकों सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा क्षेत्र, मुख्य बाजार और अन्य व्यापारिक केंद्रों में गतिविधियां बेहद सीमित रहीं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क नजर आया। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि बंद के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी एक्ट 2026 शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं को प्रभावित न करने की अपील की। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। यूजीसी को लेके आपके अगुवाई प्रदर्शन किया गया, बंद कराया गया, क्या उद्देश्य थे? देखिए, यूजीसी कानून जो अमेंडमेंट विनिमय 2026 लागू किया गया है, उससे देश में आक्रोश है। एक वातावरण ऐसा निर्मित देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने किया है कि इस अमेंडमेंट से और इस विनिमय 2026 के आने से समूचे देश में सामान्य वर्गों में एक व्यापक स्तर में आक्रोश है, जिसमें पूरे देश में भारत बंद बुलाया गया था, जो भारत बंद सफल भी रहा और देश में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कि एक वर्ग को बढ़ावा दीजिए और दूसरे वर्ग को आप शोषित कर दीजिए, दूसरे वर्ग को आप आरोपी बना दीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, तो उसी प्रकार रीवा जिले में भी आंदोलन हुआ। रीवा जिले में जन आंदोलन के रूप में जनता ने अपने घर से निकल के, बहनें, छात्राएं, अभिभावक, आज रीवा में प्रदर्शन किया गया है। रीवा में अपनी बात सड़क के माध्यम से लोगों ने रखी है कि वैमनस्यता की राजनीति बंद करिए, ये मतभेद की राजनीति बंद करिए, ये देश में अराजकता का माहौल होगा, देश में विभाजन होगा। तो आज लोगों ने अपनी बात रखी है और इस माध्यम से भी कि सदन में चर्चा हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से आग्रह किया गया है, कांग्रेस के नेताओं से, सभी दलों से आग्रह किया जा रहा है कि इस प्रकार का कानून देश में लाने की आवश्यकता नहीं है। देश में हम परिवार की तरह रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, आज कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं लोग करते हैं। 70 साल से कोई भेदभाव नहीं कर रहा। आज तो आप सरकार में बैठे हुए लोग भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ब्राह्मण ठाकुर कर रहे हैं, फिर आपने सामान्य वर्गों को बांट दिया, SC ST बांट रहे हैं। तो हम एक परिवार के साथ रहते हैं। इस देश को वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता था। आप अखंड भारत की बात करते हैं और देश में वैमनस्यता फैलाते हैं। तो आज इसके लिए देश को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं। और आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो उस नारे को आज ने आपने चरितार्थ कर दिया कि जो बटोगे तो कटोगे आपने अपने अमेंडमेंट में कर दिया। आपने साबित कर दिया कि देश में बांटने का काम, देश को काटने का काम, देश में वैमनस्यता फैलाने का काम। जिस देश में भाषा, जाति, लिंग, क्षेत्रता के आधार पर कोई कानून बनेगा, उस देश में हिंसा होगी, उस देश में अपराध होगा। आज देश में रोजगार संसाधन की जरूरत है। इसके लिए समूचे रीवा जिले में तमाम बुद्धिजीवी, सामान्य वर्ग के लोगों ने, संभ्रांत नागरिकों ने जन आंदोलन के रूप में चारों दिशाओं में अपने बैनर, पोस्टर के माध्यम से अपनी वेदना को व्यक्त किया है। ये समूचे देश में भी था और ये वातावरण बना हुआ है। अभी देश को 2 भागों में बांटा जा रहा था, जो जग जाहिर था। अब कई खंडों में बांटने का प्रयास किया जाए, क्या ये? देखिए, देश की राजनीति है कि उन्होंने इतने साल तक काम किया। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वोट की राजनीति हमारी कुछ कम हो रही है, हमारा ग्राफ कम हो रहा, तो एक वर्ग को उकसाया जा रहा, दूसरे वर्ग के लिए ये उकसा के अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम देश में, आपने नेपाल में देखा होगा, नेपाल में जूनियर छात्रों ने आंदोलन किया, उसकी जहां लगी भनक, तो उन्होंने क्या सोचा कि बेरोजगार एक आंदोलन कर सकते हैं रीवा पूरे देश में। तो उन्होंने प्लान किया कि इन दोनों युवाओं को, दोनों परिवार को बांट दिया जाए। तो आपस में बांटने का काम मोदी जी कर रहे हैं कि ये संगठित न होने पाए, आपस में एक साथ न रहे, नहीं हमारी पोल खुलेगी, हम सरकार से बाहर हो जाएंगे। देश सहित, मध्य प्रदेश सहित आज रीवा जिले में यूजीसी के विरोध में सभी जाति धर्म के लोगों ने बंद का सहयोग किया और रीवा पूर्ण रूपेण बंद रहा।
आज रीवा में सामान्य वर्ग के लोगों ने दुकानों में जाकर उनसे सहयोग की अपेक्षा की और लगभग सभी दुकानदारों ने अच्छा सहयोग किया और बंद पूर्ण रूपेण ही रहा। साथ ही आप जो मीडिया जगत के लोग हैं उनका भी अच्छा सहयोग देखने को मिला। आज देश में सामान्य वर्ग को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। जहां एक तरफ सरकार समानता की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जाति विशेष को लेकर ये यूजीसी कानून जो लाया गया है वो निंदनीय है। सरकार को उसको वापस ले लेना चाहिए और अगर वापस नहीं लिए तो उसका परिणाम निश्चित रूप से बहुत ही गलत होगा और आने वाले समय में देश में जातिवाद को लेकर गृह युद्ध की स्थिति निर्मित होगी। व्यापारियों को कैसा सपोर्ट था? बहुत ही अच्छा शानदार सपोर्ट रहा व्यापारियों का। सब लोगों ने अपने आप ही दुकान बंद कर ली। इतना अच्छा सहयोग मैंने कभी इसके पहले नहीं देखा। सबको कहीं ना कहीं ये है कि ये जो बीजेपी सरकार है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके द्वारा ये जो कानून पास किया गया है यूजीसी का, वो गलत है। जात विशेष को लेकर किसी एक जात से देश नहीं चलता है। आप एक जात का निरादर करेंगे वो अच्छी बात नहीं है। फिर आप समानता की बात मत करिए। इसलिए अभी ये प्रारंभिक है। मैं तो धन्यवाद देता हूं मायावती जी को, उन्होंने समर्थन किया है, सामान्य वर्ग के लोगों का समर्थन किया है और कहा है कि सरकार ने गलत बिल पास किया है। लगभग जो पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग इसके विरोध में यूजीसी के। नाम बता दीजिए। आनंद तिवारी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।